दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं राहुल, आपका दोस्त, आपका होस्ट। दोस्तों सिंपली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम जीते हैं जो दोस्तों उसमें ज़िंदगी में दोस्तों पैसा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। हमारी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान हो, या दोस्तों अगर आप देखते हैं इसके अलावा भी तो हम सबका डेली लाइफ में जितना भी सामान यूज होता है सब चीज़ पैसे से मिलता है। जैसे कि दोस्तों आपके हाथ में अभी मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन भी कई क्वालिटीज़ के आते हैं। लैपटॉप हो, आपके ये एसी लगा हो, कुछ भी हो दोस्तों, हर चीज़ पैसे से मिलता है। यहाँ के दोस्तों आपको टाइम ट्रेवल करना है दोस्तों, वहाँ पर भी टाइम में सेविंग्स आप कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा पैसा को अफोर्ड करते हैं। आप यहाँ पर अगर खुद के कार से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके पैसा का सेविंग्स होता है। सेविंग्स अगर करते हैं तो ठीक है, तो अदरवाइज दोस्तों आपके पैसे के अकॉर्डिंग ही आपका टाइम का सेविंग होता है। दोस्तों एक मैं जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बताऊं, पैसा तो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लाइफ में, लेकिन दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, पैसा को आखिर कमाया कैसे जाए। भाई हर कोई चाहता है कि भाई हम पैसा कमाएं और बहुत ही ज़्यादा कमाएं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा कमाएं, क्योंकि ये सब जो भी हमारा डेली लाइफ में रिक्वायरमेंट्स है ये सब इजीली फुलफिल हो जाए। और हर चीज़, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, हर चीज़ क्वालिटी वाला हो जाए। मकान दोस्तों हर वेराइटी का हो सकता है, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट से लेकर के और थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल वाला भी हो सकता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पैसा बहुत ही ज़रूरी है। हम सब जीते हैं अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, पैसा के लिए। दोस्तों मैं इम्पोर्टेंट बता दूं, पैसा कमाने का दो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड आता है। या तो आप जॉब करके पैसा कमाइए भैया, या तो आप बिजनेस कीजिए। दो आपने भी देखा होगा, यही दो मेन जो है जड़ हैं जिसकी वजह से आप पैसा को कमा सकते हैं। तो किस जड़ को पकड़ के भाई हम अपना स्टार्टअप करें। दोस्तों अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आप जॉब करते हैं तो किसी के अंडर में काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि सारा जॉब खराब है, लेकिन दोस्तों एक जो मेन पॉइंट आता है, आप जॉब करते हैं तो किसी ना किसी के अंडर में ही काम करते हैं। अगर वही दोस्तों आप बिजनेस करते हैं तो आप खुद के ऑनर हैं भाई, किसी कंपनी के ऑनर हैं या खुद में बॉस हैं अपने। तो दोस्तों बिजनेस करते हैं तो इसमें चाहिए होता है आपको पैसा, वो पैसा थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा पैसा। तो दोस्तों पैसा चाहिए, आप बिजनेस की कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। आप अपने जेब से पैसा निकालें दोस्तों और कहीं पर भी डाल दिए तो रिस्क होता है। जेब से पैसा निकाल के कहीं भी रखते हैं दोस्तों तो रिस्क होता है। और दोस्तों उस रिस्क को काउंटरैक्ट करने के लिए इस वीडियो में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। दोस्तों बिजनेस आप चाहें तो एक जनरल स्टोर का दुकान खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत से बिजनेस। आप एक टैक्सी को ऑन कर सकते हैं, आप जो भी चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई हम बिजनेस करना चाहते हैं या कोई आप स्टार्टअप करके कंपनी बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि कंपनी बनाने के लिए बहुत सारे पैसा की ज़रूरत होती है, बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है दोस्तों। लेकिन अगर आपके पास पैसा हो सकता है कि थोड़ा कम हो या एडजस्टेबल नहीं हो, और दोस्तों ऑलरेडी आपको मार्केट में दिख रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ, जिस वैरायटी की कंपनी बनाने के बारे में मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, वो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो सकता है कि वो जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी का आप नाम ले सकते हैं, लेकिन आपको उनका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि आप मान लेते हैं ओयो, या यहाँ पर ओला, पेटीएम, यहाँ पर रिलायंस, मतलब जैसे जियो है, टाटा ग्रुप को देख लीजिए। तो दोस्तों आपका इनका कंसेप्ट अच्छा लगता है, इनका फ्यूचर है, ओला का या उबर का, ये सब जो भी है दोस्तों। तो आप इनके शेयर्स को ले सकते हो, शेयर्स को खरीद सकते हो। जैसे कि मैं, आप बात समझिए कि किसी कंपनी, कोई नया कंपनी स्टार्टअप हो, उसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो। पार्टनरशिप भी परसेंटेज में, भाई मैं 30% इस कंपनी का ऑनर रहूँगा, 40%, 50%, मैं जिस भी वैरायटी का आपका पार्टनरशिप है। या तो किसी कंपनी का आप शेयर को होल्ड कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो रिलायंस का मैं शेयर खरीदूँ, मैं एप्पल का शेयर खरीदूँ, आप चाहते हो कि मैं टेस्ला का शेयर खरीदूँ, किसी भी कंपनी का शेयर्स को खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों उसमें परसेंटेज जितना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसका कंसेप्ट अच्छा लगता है, आप उसके शेयर्स को ले सकते हो। लेकिन दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है दोस्तों यहाँ पर, ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है दोस्तों। वॉरेन बफेट का शायद आपने नाम सुना होगा। और दोस्तों ये कुछ दिन पहले हमेशा रैंक 1 पे रहा करते थे। अभी तो फिलहाल ये 5वें 6ठे नंबर पे चल रहे हैं। पिछले साल भी अगर देखें तो 4थे नंबर पर रैंक टॉप रिचेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ होते थे दोस्तों। अभी भी 5वें 6ठे नंबर पर हैं। लेकिन दोस्तों इनसे हमसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखना ये है कि इनका जो बहुत बड़ा अनुभव है। कैसा अनुभव भाई, 90 साल के हो चुके हैं दोस्तों। इन्होंने बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, और वो छोटा छोटा जो अनुभव जो आप अपने लिए लीजिएगा पैसा कमाने के लिए, इनके अनुभव से हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं दोस्तों।
कैसे दोस्तों मैं बताता हूँ। ये बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किए। एप्पल कंपनी का दोस्तों 5.4% का शेयर को ऑन करते हैं। मतलब एप्पल कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो ग्रोथ करते जाएंगे और ये सोए इनके पास ऑलरेडी वो शेयर से कुछ नहीं करना इन्हें, इनका भी रिटर्न मनी जो है वो टाइम टू टाइम आता जा रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं वैसे ही अगर देखते हैं तो ये यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका में, अमेरिकन एक्सप्रेस में, ठीक ना। और दोस्तों यहाँ पर अगर देखते हैं तो कोका कोला का शायद आपने नाम सुना होगा, ड्रिंक भी यूज़ किया होगा दोस्तों। उसका दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी है दोस्तों, उसका दोस्तों इनके पास 8.6% का अभी भी शेयर्स है दोस्तों। सोचिए तो कोका कोला कंपनी इतनी बड़ी है, इन्वेस्ट कर दिए हैं स्टार्टिंग में, और दोस्तों अभी देखिए तो ये आराम से इनका पैसा ग्रोथ होता चला जा रहा है। कंपनी तो कोका कोला नहीं बनाई इन्होंने, एप्पल कंपनी भी नहीं बनाई, लेकिन दोस्तों इन्वेस्ट करके उसका शेयर्स लिए हैं। मैंने एप्पल कंपनी का ही शेयर ले लिए, बात समझ रहे हैं ना। आप किसी भी कंपनी का शेयर को खरीद सकते हो शेयर मार्केट में। वैसे ही दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में भी अगर इन्वेस्ट करते हो तो इनका जो अनुभव है, 90 साल का उम्र हो गया है, उस अनुभव को आप क्रिप्टो करेंसी में भी यूज़ कर सकते हो, शेयर मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए यार, आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं और भी बहुत से इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊँगा। लेकिन बताऊँ कि इनका जो वॉरेन बफेट का है 8 जो रूल्स हैं, जो इनको अपने लाइफ में अनुभव किया, जितने बहुत सारे शेयर्स को खरीदा, बहुत से नॉलेज पाए, हमेशा रीडिंग में विश्वास रखते हैं, हमेशा कंपनी की एनालिसिस करना, उस पर रीड करना, उस पर बहुत ज़्यादा पहुंच बनाना, भाई कंपनी का एक्चुअल में कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी कितने समय तक एग्जिस्ट करने वाली है, और कंपनी का मैन पावर क्या है, कंपनी के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्या कंपनी पे कोई कर्ज, ये सब पे बहुत डिटेल में ये एनालिसिस करते हैं। तो कुछ इन्होंने टिप्स लाया कि भाई जो नए जनरेशन के लोग आ रहे हैं, इन लोगों को दोस्तों, इन लोगों को ये अपना अनुभव को शेयर किए, इसी अनुभव को आपको भी आजमाना है। कहीं भी आप अपने जेब से पैसा निकाल कर डालते हैं तो जो रिस्क है वो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, भाई आप पैसा से पॉकेट से निकालें और कहीं लगा दिए दोस्तों, तो रिस्क को घटाना भी है। उस रिस्क को घटाने के लिए इनका अनुभव के साथ हम लोग चलेंगे। और तो पहला जो इनका पॉइंट आता है वो ये आता है कि यहाँ पर देखिए तो जो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में जो अप्लीकेबल होगा, क्योंकि दोस्तों ये शेयर मार्केट पर ज़्यादा बोलते थे, लेकिन दोस्तों ये सारा का सारा क्रिप्टो करेंसी में भी अप्लीकेबल है। और ये 8 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, इसमें से सबसे बेस्ट कौन है, ये दोस्तों आप कमेंट में अभी का भी जरूर लिखिएगा, या आपका भी क्या सजेशन है पैसा कमाने को लेकर, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। पहला पॉइंट बताते हैं कि बहुत सारे कॉइन्स को खरीदने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कुछ कॉइन्स को ही लीजिए जो कि दोस्तों सुपर या बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों जिनका कंसेप्ट, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो इनका दूसरा पॉइंट्स आता है वो आता है कि आप उस पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करें। जैसे कि आपके पास 50 कॉइन्स हैं, 50 कॉइन्स आपको दिख रहे हैं, 50 कॉइन्स में से आपको उन कॉइन्स को ही लेना है जो कि दोस्तों प्रोजेक्ट में अच्छे हैं। आप उन पर बहुत सारे रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर के, कॉइन मार्केट कैप पर, कॉइन जेकूब पर, या और भी बहुत से वेबसाइट्स है, आप वहाँ पर जाकर के उनके प्रोजेक्ट को, उनके बारे में, उनका फ्यूचर क्या है, क्या वो आगे चल के बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने वाले हैं या नहीं, इस पर ज़्यादा स्टडी करने के बाद ही दोस्तों कुछ प्रोजेक्ट में ही आपको इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। और दोस्तों स्पेशली ध्यान रहेगा क्या लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, लोग सोचते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर देखिए तो सोचते हैं कि सब में डाल दो पैसा, डाल दो, इसमें भी डाल दो, इसमें भी डाल दो, इसमें भी डाल दो, कोई ना कोई तो ऊपर जाएगा। तो ये एक मेन प्रॉब्लम आता है कि भाई कोई ना कोई जाएगा नहीं। उससे अच्छा है कि भाई जो ये आलतू फालतू जैसे 10 प्रोजेक्ट अच्छे हैं और जो मैं 40 में डाला हूँ, 40 में जो एक्स्ट्रा आलतू फालतू में डाला हूँ, उससे अच्छा है कि इन सबको भी उठा करके वो जो कुछ प्रोजेक्ट है उन कुछ प्रोजेक्ट्स में ही डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, बहुत सारा में नहीं डालना है और उस पर बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करना है दोस्तों। तीसरा जो इनका कंसेप्ट होता है, तीसरा जो लाइन है, बहुत ही अच्छा अनुभव है, क्योंकि दोस्तों 90 साल का अनुभव है इनका। ओके दोस्तों, तो तीसरा जो लाइन है दोस्तों वो ये है कि दोस्तों ये बोलते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सेम बास्केट। दोस्तों एक ही टोकरी में सारे अंडे को नहीं डालने हैं, क्योंकि दोस्तों अगर एक टोकरी गिरा तो सारा का सारा अंडा चला गया। दोस्तों ऐसे ही आपको सारा पैसा एक ही कॉइन में नहीं डाल देना है, हाँ बहुत सारा में भी नहीं डालना है और एक में भी नहीं डालना है, क्योंकि दोस्तों अगर एक प्रोजेक्ट डूब गया, कुछ भी हो गया, बाई देवे भगवान न करे ऐसा कुछ हो, तो दोस्तों आपका सारा का सारा पैसा चला जाएगा। आपने किसी एक कंपनी में पैसा डाल दिया, किसी एक मान लेते ओला, उबर, किसी भी एक चीज़ में डाल दिया और उसका रिप्लेसमेंट हो गया किसी और चीज़ से, तो पैसा तो सारा गया ना। अगर आप डाइवर्सिफाई कुछ में ही, बहुत ज़्यादा में भी नहीं। तो दोस्तों ये 3 हमारे पास कंसेप्ट है, इनका 90 साल का अनुभव है, तो उस पर खूब ज़्यादा स्टडी कीजिए, कौन बेस्ट है, कौन सबसे बेस्ट है, किसके पीछे बहुत अच्छे मैन पावर है। दोस्तों आपने सुना होगा बिटकॉइन बहुत फेमस है,
हर जगह पर। जैसे कि अभी देखिए तो यहाँ पर रिसेंटली अल सल्वाडोर में दोस्तों जो बिटकॉइन को लॉ बनाया गया, लीगल किया गया, वहाँ पर एक करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया जा रहा है दोस्तों। बिटकॉइन ही क्यों, और इतने अल्ट कॉइन्स है उसको क्यों नहीं? तो दोस्तों इस पर भी हम लोग आगे बात करें। देखिए दोस्तों चौथा जो हमारे पास जो पॉइंट्स आता है दोस्तों, मैनिपुलेशन। दोस्तों किसी भी कंपनी में, किसी भी कॉइन में बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन ना हो रहा, अगर हो रहा है तो आप उसे भाई दूरी बना लीजिए। मैनिपुलेशन है दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और किसी कॉइन के बहुत ज़्यादा होल्डर्स है, परसेंटेज में होल्डर्स है भाई, 70%, 80%, 90% तक भाई वही होल्ड करके रखा है दोस्तों, वहाँ से आप दूर रहे, कभी भी मैनिपुलेट हो सकता है। वहाँ पर भले ही थोड़ा रेट बढ़ गया लेकिन मैनिपुलेशन के चांसेज है। तो वैसे कंसेप्ट जहाँ पर ट्वीट से या बहुत सारे चीज़ों से किसी कॉइन को या किसी कंपनी में, किसी कंपनी के शेयर्स में मैनिपुलेशन किए जा रहे हैं, उससे आपको दूरी बना कर रखना है दोस्तों। इसका अगला जो कंसेप्ट आता है 5वें नंबर पर जो लाइन्स है वो ये है दोस्तों, आपको कभी भी लोन लेकर, डेप्ट मतलब कर्जे उर्जे लेकर के कभी भी पैसे नहीं डालने हैं, और आपके पास जो भी सेविंग्स है उसके एक परसेंटेज में ही डालिए। मतलब आपके पास सेविंग्स इतना पैसा आपने बैंक में रखा है या आप जहाँ भी पैसा को रखें उसका कुछ परसेंटेज ही डालिए, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड की बात नहीं, यहाँ पर ये क्रिप्टो करेंसी में जनरली टर्म आता है अफोर्डेबल, लेकिन ये बोलते हैं कि आप सारे पैसा को नहीं डालें भाई, कुछ पैसा को ही डालें। ये नहीं कि आप जिसको बिल्कुल लूज़ कर सकें। क्यों भाई लूज़ कर लें? आप तो बहुत एनालिसिस करके डाल रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी वो कंपनी ही बंद हो जाएगा। आप तो पहले फ्यूचर देख कर डाल रहे हैं कि ये फ्यूचर में कंपनी, मान लेते हैं आपने एप्पल का शेयर खरीदा, टेस्ला का शेयर खरीदा, ओला का, उबर का, रिलायंस का, टाटा का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, किसी भी चीज़ का दोस्तों आपने शेयर खरीदा, तो आप बहुत ही रिसर्च करके खरीदे हैं, थोड़ी है कि वो बंद हो जाएगा। तो स्पेशली दोस्तों आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जो अगला पॉइंट आता है रेट को लेकर के, दोस्तों रेट को लेकर के आता है कि दोस्तों आप ऐसा नहीं सोचिए कि भाई बिटकॉइन बहुत महंगा है, नहीं तो भाई सबसे सस्ता कॉइन है यहाँ पर, जितने भी सस्ते कॉइन्स हैं जैसे कि शिबा इनू, सेफ मून, सेफ मार्च, बहुत ही ज़्यादा सस्ते जितने भी कॉइन्स हैं, डेली बेसिस पर आपको आप स्विपिंग करने के आ रहे हैं, बहुत सस्ते कॉइन्स हैं, मैं इसे ले लेता हूँ। आपको रेट पर नहीं जाना है, उनके प्रोजेक्ट और कंसेप्ट पर जाना है, और स्पेशली ध्यान रखना है कि भाई एक तो प्रोजेक्ट कंसेप्ट हो, और उसके बाद जब उसको एक डीप मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिला, इस अपॉर्चुनिटी में दोस्तों एंट्री लगा लेना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, बिटकॉइन $64,000 पे गया था, और वहां से गिरता गिरता आया कहां पर, यहां पर देखिए तो $30,000 के आसपास। तो यहां पर आपको दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, इस अपॉर्चुनिटी को आपको आपके साथ चलना है, क्योंकि दोस्तों यहां से इस अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एक अच्छा कंसेप्ट, अच्छा प्रोजेक्ट, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट यानी प्राइस को प्रेडिक्ट ना करें, ऐसा वो बोलते हैं कि भाई प्राइस ना देखें कि किस रेट में मिल रहा है, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बदले आपको रिटर्न क्या मिलेगा, और वो प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग है, उस पर एनालिसिस किए हैं। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट आता है कि मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए आपके पास पैसा कमाने के। भाई आप सारा का सारा सिर्फ शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी पर ही डिपेंड ना रहें। भाई कभी भी क्रिप्टो करेंसी को इलीगल कर दिया गया, कुछ भी ऐसा हो गया, किसी कंपनी का वेबसाइट बंद हो गया, कोई कंपनी या कुछ भी है, सडनली कुछ भी हो जाए, तो दोस्तों आपको 90 साल का अनुभव है, मैं फिर बता रहा हूँ, आपको इनसे सीखना है। हम नए जनरेशन वालों को सीखना है भाई, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही करके आलतू फालतू वैसा कर जाएंगे जो बता रहे हैं उसका उल्टा, तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जो मैं बता रहा था कि मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए आपके पास। तो आप कुछ और भी पूरा का पूरा फुली डिपेंडेंट ना हो, कुछ ना कुछ ऐसा सोर्सेज जरूर बनाए दोस्तों, ठीक ना। दोस्तों एक और जो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है दोस्तों कि यहाँ पर देखिएगा कि मार्केट में जब लोग ग्रीडी होते हैं, जैसे कि आप अभी क्रिप्टो में हैं तो देखिएगा तो मार्च, अप्रैल और मई, मतलब अप्रैल लास्ट में और मई में बहुत से लोग इंटर किए, क्या भाई पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है क्रिप्टो में, भाई कहीं से भी उठाओ पैसा डालो, 2 गुना 3 गुना हो जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जब लोग ग्रीडी हैं तो आपको डरना है उस समय, और जब सारे लोग डरे हुए हैं तो उस समय आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को समझना है दोस्तों। इनका जो है 8वां पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे सारे लोग डरे हुए हैं, भाई क्रिप्टो करेंसी का मार्केट इतना गिर गया, इतना गिर गया, लोग डर करके पैसा निकाल रहे हैं। इस समय दोस्तों आपको इस अपॉर्चुनिटी को, इस डीप को समझना है, और इस समय पैसा डालने का अच्छा मौका है। तो किसी प्रोजेक्ट पर आप चाहें तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए वीडियोज़ बना दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।